hypothetically speaking, हाँ. what is an ideal decade for you in terms of the Hindi film industry going forward now? क्या बदलना चाहिए? I think some voices need to come from different. Besides Bombay, some voices need to come in. Besides Mumbai, Besides Bandra to Andheri. yeah. Besides cities, metropolitan cities, besides the big 4-5 cities, some voices need to come in. They have to come from there. Tier 2 representation चाहिए बॉलीवुड में. 100. Tier Effective. 2, Tier 3 भी चाहिए ही चाहिए. बट क्या ये होगा प्रैक्टिकली स्पीक? बहुत सारे जेंजीज है जो ये सुन रहे हैं. होता तो था ना यार पहले. अब क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बिकॉज आई थिंक अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है एंटर करना नहीं. अभी आप सोचो कि मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरह एंटर करूँ, मैं इन्फ्लुएंसर बनूँ. ओके. जो सच बात है, मैं उधर ही कुछ शॉर्ट डायरेक्ट करके डाल दूँ, या मैं OTT पे चले जाऊँ. ऑप्शंस आ गए ना अभी बीच में. पता इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, एवरेज करियर creators, स्पैन no? 3 साल का रहता है. एंड आई पर्सनली फील हमेशा एक कंटेंट करियर का करियर यूज करना चाहिए एज अ Stepping springboard. stone. But Yeah. I think like Bhuvan is doing that. Yeah. He's climbed now from where he was. He's climbed down. He has a series. I personally feel कि हमारे नेक्स्ट डेविड धवन्स, नितिश तिवारीज ऑलरेडी एट दिस पॉइंट सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स हैं और वही लोग आगे जाएंगे बिकॉज ये ऑडिशन टेप है. और भाई आगे जाना पड़ेगा. प्रॉब्लम क्या है कि इतने, आई डोंट वांट टू साउंड रूड, बट इट माइट, कि जितने भी लोग पावरफुल पोजीशंस में हैं उनकी एक उम्र हो गई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. एक उम्र हो गई है. जो सबसे पावरफुल सिचुएशंस में है, जो रन करे, बहुत सालों से वही कर रहे हैं. दे आर ओनली एट द हेल्म. अभी वो लोग शायद रिकग्नाइज नहीं कर रहे. एक होता है टू चेंज विद टाइम्स. हम सबको करना पड़ेगा वरना हम लोग रेलिवेंट नहीं रहेंगे. मैं भी नहीं रहूँगा अगर मैं नहीं करूँगा. ये भी मेरा मजाक उड़ाते हैं. मैं नहीं करूँगा तो मैं भी रेलिवेंट नहीं रहूँगा. आप नहीं करेंगे तो आप भी नहीं रेलिवेंट रहेंगे. कल कोई 8 साल का बच्चा कर रहा होगा पॉडकास्ट. Reinvention is very important, but reinvention gets difficult with age. It does, because you don't want to accept change. प्लस आसपास एक एको चेम्बर भी बिल्ड हो जाता है. हर कोई ये कह रहा है कि नहीं, जो आप सोचो आप ही सही हो. शायद वो भी सही है. अपन को लगता है अपन ही भगवान है. वो भी सही है ना. You have to go with your gut, but it's. मैं जॉन एब्राहम से बहुत सारी बातें करता हूँ इसी के बारे में. एंड जो आई फील कि स्पेशली जो स्टार्स हैं, they're very aware of the world now. I'm noticing John's that. a great guy, bro. He's a great guy. He's a rare actor. Yeah. That we have in our industry. Bro, ये बहुत external perspective है. I don't know if it'll make it. This is what I've noticed about the Hindi film industry from the outside. Feel free to disagree, correct me, whatever. I feel कि आप सारे लोग ना, आपकी intention सही है. I feel कि you're on the right track. But वो जो चाय से ज़्यादा केटली गरम है, वो है. बहुत सारे yes men ये वो But है. not for the bigger stars. Yeah, that's how they become big. जो अपकमिंग होते हैं ना, या जो नहीं भी हुए हैं, उनके साथ ये सिंड्रोम है. जो ऑलरेडी एक स्टैचर पे है, उनके साथ ये नहीं है. I mean, I can't empathize with that reality क्योंकि वो भी एक crazy reality है. बट आप बोल रहे हो जैसे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, ये लोग डिलुलू नहीं है. They know क्या हुआ. I'm talking also about the young people and the producers and all that. I've noticed this कि बहुत ज़्यादा yes men. Obviously डिलुलू है वो लोग. सारे obviously नहीं, this is not generalized, but सारे तो नहीं है पागल. But like for example now on this film I'm working on Baby John, I'm working with Atli sir and Murad bhai. Now they are family men. Murad bhai has 2 sons. One is sitting here. He's a family guy. He's actually a family man, which is very refreshing. So he approaches everything from a family point of view. All dealings are family point of view. Atli, he's just had a kid also. We are the same age. He's a guy from Tamil Nadu. He's come here. He has a different insight to the world here, to how things are going over here. But he's also aware that we need to be young. But he's a younger guy now. So this is where I'm coming from. So he is also very aware that if we don't take a risk, we don't change stuff up, we are not going to excite people with the film. Okay. हम 9 साल से पॉडकास्टिंग कर रहे हैं. आफ्टर ईयर 2 द जर्नी वाज डिसाइडेड बाय डेटा. हम कमेंट सेक्शन पढ़ते थे, एनालिटिक्स पढ़ते थे यूट्यूब के,
and then we're able to predict कि अच्छा अगले But can't data be manipulated? not at such a large scale. No, मतलब but you're saying y'all were not trying to mess around with the data at that point. If YouTube is also concerned, views are bought, likes are bought, comments are cleaned, not cleaned. It is whether it's any corporation. वो उनका एक constant ये clean up रहता है. So every December we actually see lots of unfollows, unsubscribe. That's what. It's a part of the thing. I'm saying following an algo can also give you a wrong. No, I'm saying now, not to that time. हम blindly data को trust नहीं करते, but we take it as a very highly weighted part of the decision. Of an R&D. But you go with your gut a lot. Yeah, वो artistic sensibility रहनी but चाहिए. मैं वही बोल रहा हूँ यार, वो नहीं, वो artistic purity. फर्स्ट थिंग आपने क्या किया जब मैं ऑफिस आया, आप मेरे को वो वॉर रूम में लेके गए, उधर आपके सारे जो लिखे गए थे मोटिवेशन लिखे थे, वो क्या है, वो एक आर्टिस्टिक प्योरिटी है. जिस दिन वो रूम का वो जो लिखा हुआ है वो मिट गया ना, तो मेरे को लगता है सब मिट गया फिर. वो सबसे ज्यादा मेन है. आई फील कि जो यूट्यूबर्स बहुत टाइम के लिए रेलेवेंट रहे हैं उन सारों ने डेटा को यूज किया. Who are the top 5 YouTubers in this country? ऑल टाइम Yeah. भुवन, Yeah. आशीष चंचलानी, मोस्टली सेन, तन्मय भट्ट, अच्छे ध्रुव राठी. Well, he's popular, so Yeah. you can't not say. सारे डेटा ड्रिवन रहे हैं. एंड आई फील डेटा टेल्स यू लॉट अबाउट इंडिया, स्पेशली वर्ल्ड ऑडियंस. मैंने जानवी के साथ ये बात करी थी एक पॉडकास्ट पे. She's come twice on your show, right? Yeah. मैंने उनसे कहा था कि अगले 3-4 सालों में डार्क फिल्में बहुत ज़्यादा चलेंगी. एंड दैट वाज बेस्ड ऑन माय यूट्यूब डेटा. एंड वो थियरी फेयरली राइट निकली. Yeah. Horror comedies. There's always a dark element that takes off. Or the films we talk about, even 12th Fail on some level is a darker film, emotionally speaking. But I know this data, I can see the choice, but I'll still do comedies. Yeah. I would, as an artist, and I'm doing Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari after this with Janvi. Yeah. And I'm doing Hai Jawani To Ishq Hona Hai with my dad. Yeah. Then I have Border 2. And then I have No Entry 2, which I'll do with Anis bhai. Love the border too. Thank you, brother. Thank you. But the reason why I'll do comedies is because from within me as an artist, I want to make people laugh. Yeah, I know what you mean. I want to entertain people. That's from day one. That's my thing. You know, my motto has been this: that if I'm in a room and if I can make people enjoy and I can make them have a great time, then that is what I want to do. Yeah. I don't want to freak them out and be a like. I mean, I like to do these darker roles. I like to be a freak sometimes. Baby John में भी थोड़ा darkness है. Baby John में बहुत कुछ है. The subject that we are dealing with that's the reason I am doing the film, because the subject is so hard hitting and it's so important for this country about being a parent or about women's safety. It's so important that how many ever films we make on it is less. Yeah. How much we talk about it's less. Yeah. We need to make this, and being a girl dad, I'm going to say it, that we need to make this country safer for women. We just need to. Yeah. Great cinema is always a reflection of society. Yeah.